दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं सीज़ान जौहर आप सभी के बीच में फिर से आया हूँ। आज 7 दिसंबर है। मैं बात करना चाहता हूँ 6 दिसंबर की। जैसा कि 6 दिसंबर कल था और कल जितना भी मैंने फ़ेसबुक खोला, फ़ेसबुक पर यही देख रहा था कि जितने मुस्लिम नेम वाले हैं लोग, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने ये लगा रखा था, बाबरी मस्जिद हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी ज़िंदा हैं। कहीं ने लगा रखा था, बाबरी मस्जिद हम फिर बनाएंगे। बाबरी मस्जिद शहीद होने का यकीनन हम सबको गम है। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, इसका गम हम सभी को है और हर मुसलमान को होगा, क्योंकि अल्लाह के घर को शहीद किया गया है। इसका गम तो सभी को होगा। पर क्या सिर्फ़ एक पोस्ट कर देने से, एक पिक्चर लगा देने से क्या हमारा काम ख़त्म हो जाता है? हमारा यही एक ज़िम्मेदारी है। जो 6 दिसंबर आया या उससे आने से पहले कुछ दिन पहले एक फ़ोटो लगाना चालू कर दिया फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कुछ ग्रुप में सेंड कर दिया। सिर्फ़ इतना कर लेने से हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाती है क्या भाइयों? मैं ये आप सभी से पूछना चाहता हूँ। गम तो मुझे भी है और हर इंसान को है इस बात का गम कि बाबरी मस्जिद को 1992 में 1992 में उसको शहीद कर दिया गया और बहुत बेरहमी से उसको शहीद किया गया, लीगल तरीक़े से शहीद किया गया। वो सिर्फ मस्जिद की शहादत नहीं है मेरे दोस्तों, वो हमको हमारा औकात बताया गया कि मुसलमानों तुम्हारा इस देश में क्या औकात है तुम देख लो। और उसके बाद हमको इंसाफ नहीं मिला, तो इसका मतलब यही है कि हमको हमारा औकात बताया गया कि आपकी औकात क्या है इस देश में। पर उससे पहले की बात करना चाहता हूँ मैं। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुआ उससे पहले बाबरी मस्जिद वहाँ पर था, तो हमारी क्या गलती थी जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद शहीद हो गया? हम उस लायक क्यों नहीं थे जो उसको बचा सके? और अब जबकि शहीद हो गया है तो अब इस बात को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, काफ़ी दिन हो गया, तो अब तो उसके आगे कोई रास्ता है नहीं आपके पास या हमारे पास। अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको मानना पड़ेगा, हम सभी को मानना पड़ेगा। पर अगर वाकई में आपको इस बात का गम है, इस बात का तकलीफ़ है कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, आपके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, अगर सच में इस बात का आपको तकलीफ़ है ज़रा बराबर भी, तो आप सिर्फ़ एक फ़ोटो ना लगाया कीजिए, ये ना बताया कीजिए दुनिया को कि हमको गम है। अगर आपको गम है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है। आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? बाबरी मस्जिद शहीद क्यों हुआ इसके बारे में सोचना चाहिए। हम इस लायक क्यों नहीं थे कि उसको बचा सके? इस लायक क्यों नहीं थे? तो आइंदा के लिए हमको उसका अगर गम है तो ये करना चाहिए कि हमको अपने आप को उस काबिल बनाना चाहिए, इस लायक बन जाना चाहिए जो दोबारा हम लोगों के साथ ऐसा कुछ हो ना। और अगर सच में आप ये उम्मीद रखते हैं कि बाबरी मस्जिद दोबारा हम बनाएंगे, तो मुझे तो ये नहीं लगता है कि हम बना सकेंगे हमारी ज़िंदगी में। ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं है, बाकी तो बेहतर अल्लाह जानता है। पर मुझे आपके बारे में भी नहीं लगता है, और किसी जो हम लोग के एज के लड़के हैं या जो उम्र वाले हो गए हैं, जिनका 40 प्लस हो गया है, जो 35 के हैं, वो कैसे बनाएंगे? इतना आसान तो है नहीं कि आप उसको बना लेंगे। क्या करेंगे उसको बनाने के लिए? कोई जवाब है इसके पास आपका? नहीं जवाब है। अगर सच में आपको इस बात का गम है बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया है, तो आप अपने आप को ठीक कीजिए, अपने लोगों को ठीक कीजिए, अपने कम्युनिटी को सुधारिए। क्योंकि हम लोगों में, मुस्लिम समाज में, मुस्लिम कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा जहालत है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अच्छे पोस्ट पर नहीं हैं, माहौल नहीं है घरों का, आपस में जलन है, हसद है, हम एक दूसरे से जलते हैं, भाई भाई से जलते हैं, चाचा भतीजे से जलता है, मामू भागने से जलता है, इतना तक के बहन बहन से जलती है। कामयाबी एक दूसरे का देखा नहीं जाता। हम लोग आपस में एक नहीं हैं। हम लोग का 14% पॉपुलेशन है इंडिया में, लेकिन हम लोग एक नहीं हैं, हम लोग बिखरे हुए हैं। आपस में हम लोग का मेल नहीं है, हम लोग एक दूसरे से बहुत जलन करते हैं, हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं। कोई परेशान है तो उसको परेशान देखकर हम लोग खुश होते हैं, कोई गरीब है तो उसकी गरीबी देख के हमको खुशी महसूस होती है। अगर ये सब चीज़ सच में आप ख़त्म कर देंगे तो आप सच में बाबरी मस्जिद फिर से बना सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इन सब चीज़ों को आप ख़त्म कर देंगे, अपने घर की जहालत को, अपनी हसद को, जलन को, एक दूसरे से नफ़रत को अगर ख़त्म करके आप एक हो जाएंगे, तो फिर आप शायद बना सकें। मुझे लगता है हम लोगों की गरीबी के कारण क्या है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोग घरों में बच्चा पढ़ नहीं पाता है, वक्त से पहले उसको कमाना पड़ता है। हम लोगों के बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है। अगर आप किस काबिल हैं, अगर किसी काबिल हैं आप, तो आप किसी की मदद कीजिए।
अपने घर में अपने रिश्तेदार की, अपने भाई की, अपनी बहन की, ख़ास करके अपने बहन को तो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। अपनी बेटी को और बहन को मुसलमान लोग पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं भाई? आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या किस बात का डर है आपको कि मेरी बहन कॉलेज में जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, मेरी बेटी कॉलेज चली जाएगी तो लोग मुझे दूसेंगे, या मेरी बेटी किसी के साथ फंस जाएगी या किसी के साथ भाग जाएगी? ये सब चीज़ तो घर में रह के भी हो जाता है। ऐसा तो होता है, कई लड़की को मैं मतलब कई सुना हूँ, कई बात या कई के बारे में ऐसा जानता भी हूँ जो घर में रहती है, कभी नहीं निकली, पर वो ख़राब हो चुकी है। मतलब उसका एक किसी के साथ अफेयर हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसा समझ लीजिए। तो घर में रह के भी लोग ख़राब हो जाते हैं। लड़की जिसको ख़राब होना होगा वो घर में रह के भी ख़राब होगी, लड़का जिसको ख़राब होना होगा वो अच्छे माहौल में रह के भी ख़राब होगा। पर आपको अपनी बेटी को समझाने की ज़रूरत है। अगर आप बेटी को कॉलेज भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसको उस तरह का आप तालीम दीजिए ना। आप दीन के बारे में तालीम दीजिए। आप उसको समझाइए कि हमारा दीन क्या कहता है, और उसको बताइए कि मेरा जो सर ऊंचा करके मैं चलता हूँ तो ये तुम लोगों की वजह से। अगर तुमने एक गलती किया बेटी तो मेरा सर नीचे हो जाएगा, तो तुमको मेरा ख्याल रखना है। तो आपकी बेटी आपका सर नीचा होने नहीं देगी इंशाअल्लाह। आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, ज़रूर पढ़ाइए, अपने बेटों को पढ़ाइए। एक टाइम कम खाना खाइए, मत खाइए, किसी भी हाल में अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके पास बच्चे नहीं है तो अपने रिश्तेदार के बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके पास बच्चे हैं और आपके पास दौलत है, अल्लाह पाक ने कुछ दिया है, इस काबिल हैं आप, तो गरीब की मदद कीजिए, गरीब को पढ़ाइए। कितने मुसलमान टीचर हैं जो फ्री में कोचिंग देते हैं? मैं नहीं देखता हूँ, शायद 1% होंगे, मुझे नहीं लगता, वो परसेंट भी नहीं होंगे। किसी गरीब बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अगर आपने पढ़ लिया है तो दिन भर तो आप अपना बर्बाद करते हैं इधर उधर में। अगर आप 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, 10 क्लास के हैं आप, 10 क्लास में पढ़ लिया है आपने, 10 क्रॉस कर लिया है, आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है 10th का, तो क्या आप 1 से लेकर 5 तक के बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं? 1 घंटा टाइम नहीं दे सकते हैं 10 बच्चे को? इतना कर सकते हैं। अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप बाबरी मस्जिद बना सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो ये सपना देखना छोड़ दीजिए कि आप बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे। आपको अपने कम्युनिटी को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। मुसलमान बहुत पीछे हैं, हर लिहाज से पीछे हैं। इंडिया में पढ़ाई में बहुत पीछे हैं। इंडिया में कुल जितनी दौलत है उस दौलत में हिस्सेदारी मुसलमान की कितनी है? सिर्फ ओनली 8%। ओनली 8% जो दौलत है इंडिया में उस पे आपकी हिस्सेदारी है। आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। मैं जहाँ तक लोगों को जानता हूँ, परसेंटेज लोग मुसलमान में गरीब हैं। मुझे तो लगता है 60% लोग ऐसे हैं जो कमाएंगे नहीं तो उनका घर ही नहीं चलेगा, कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, और बाकी के 20% हैं मतलब उनका थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। जो 60% है वो बहुत बुरे हालात में हैं। तो इनको सुधारने की ज़रूरत है, इनको आपको मदद करना चाहिए। अगर आप इस काबिल हैं तो मदद करिए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाइए, बच्ची को पढ़ाइए, जिस तरह से हो सकता है आप मदद कीजिए। आपस में अच्छे रिश्ते रखिए, एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए, कई बातों को नज़रअंदाज करना सीखिए, तब जाके कुछ होगा। आपको नज़रअंदाज करना नहीं आता, आपके अंदर घमंड है, आपसी आपके अंदर ज़ात का घमंड है, आपके अंदर खूबसूरत होने का घमंड है, हर बात का घमंड है। आपके पास थोड़ा सा पैसा क्या हो गया उस बात का भी आपको घमंड है, बर्दाश्त नहीं हो पाता है। आपको मालूम नहीं कि इंडिया में कितने लोग और कैसे कैसे पैसे वाले हैं। अदर कास्ट में, नॉन मुस्लिम में बहुत पैसा है उनके पास, कई लोगों के पास, पर उतना घमंड नहीं है। इस तरह का व्यवहार अपने लोगों से वो नहीं करते हैं। हम देखा है, हम लोगों के साथ रहते हैं और लोगों का अखलाक मोहब्बत देखा है, और हमने इस बात को कंपेयर किया है कि हमारे अंदर कमी क्या है उनमें और हम में, आखिर क्या चीज़ का डिफरेंस है जिस वजह से हम इतना पीछे हैं, किस वजह से हैं पीछे। तो कई बात समझ में आता है कि हमारी अखलाक अच्छी नहीं है, हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे का आगे बढ़ा देखा नहीं जाता है हमसे। इस चीज़ को कम कीजिए मेरे भाइयों, प्लीज़ कम कीजिए। ज़िंदगी बहुत कम टाइम की है। आप सिर्फ ज़िंदगी पे, अपने आप पे फोकस मत कीजिए कि आपका कैसे भला होगा, आपको अच्छे से कैसे रहना है, आप अच्छा खाना कैसे खाएं। दूसरों के बारे में भी सोचिए, आप किसी को क्या दे सकते हैं इस बारे में भी सोचिए। कम से कम आपसे किसी का क्या भला हो सकता है इस बारे में भी सोचिए। अगर आप किसी का भला कर सकते हैं तो कीजिए, आपको उसका सवाब मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि वो पीछे रह जाए, हम आगे चले जाएं। आप ये सोचिए कि हम अपने साथ उसको भी आगे लेकर के जाएंगे अगर हम जा रहे हैं तो। मेहरबानी करके इन सब चीज़ों को करिए आप, नहीं तो बहुत बुरे दौर में हम लोग और जाने वाले हैं। ये हाल अभी कुछ नहीं है, इससे बुरा वक्त आने वाला है अगर हम नहीं सुधरे तो। समझ जाइए आप, वक्त के नज़ाकत को समझिए। कम से कम हम कहाँ हैं अभी, हमारी हालात क्या है।
मेहरबानी करके इस बात को समझिए, सोचिए कि हम क्या हैं। एक मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या जितना नीचा तबका का काम है मुसलमानों के पास है। इससे ऊपर आइए, पढ़ाई में आगे आइए, कुछ बनाइए, कुछ करिए, जज्बात को पैदा कीजिए, अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ 60-70 साल की है, इसमें मुझे कुछ अपने लिए करना है, मुझे कुछ अपने कौम के लिए करना है और सही तरीक़े से करना है। सोचिए इस बात को भाइयों मेरे, प्लीज़ सोचिए। मैं जज्बाती हो गया हूँ थोड़ा, पर मेरे जज्बात कुछ नहीं है बाबरी मस्जिद के शहादत के आगे। इस बात का गम इतना बड़ा है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता है। कोई नहीं बयां कर सकता है अपने अल्लाह के घर को शहीद होने का दर्द, कोई नहीं कर सकता है। तो मेहरबानी करके इस बात को फ़ोटो लगाना छोड़ दीजिए। हाँ, आप इजहार कर सकते हैं, एक पोस्ट छोटा सा लिख सकते हैं, इससे कोई एतराज़ नहीं, पर इससे सिर्फ आपका ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाता। आपको अगर गम है बाबरी मस्जिद का तो कुछ और भी करने की ज़रूरत है। मेहरबानी करके इस बात को सोचिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो फॉलोवर बढ़ेंगे, ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचेगी, तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मुझे भी हौसला मिलेगा और आगे वीडियो बनाने का और अच्छा से अच्छा बनाने का और अच्छे तरीक़े से बनाने का। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।